हम देखते हैं अभी लीवरेज। ये कौन सा है हमारा लीवरेज, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो मेन मेन चीजें ये थोड़ा सा बड़ा लेवल क्वेश्चन है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या क्या चीजें है। देखो ये एक बैलेंस शीट, ये एक कंपनी की। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज की इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। मेन चीज क्या बोला है, हमको जो चीजें लगती है किस चीज के लिए, लीवरेज के कैलकुलेशन के लिए। लीवरेज का कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है, हमारे पास यहाँ हम निकाल लेते हैं सेल्स, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे लिए कंट्रीब्यूशन। फॉर्मेट याद है आप लोगों को, माइनस करेंगे यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट, निकल के आ जाएगा EBIT, और फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे यहाँ से इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या निकलेगा हमारे लिए EBT। समझ रहे, यही फॉर्मेट से हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास मेन चीज है टर्नओवर। सेल दिया है क्या हमको यहाँ पे क्वेश्चन में, कहीं पे भी नहीं दिया है, सेल्स दिया नहीं है, बट यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन दिया, हमने क्या लिख के दिया, टर्नओवर। टर्नओवर मतलब क्या होता है एक्चुअल में, सेल्स। आप कितना कोई चीज सामान बेचते हो, कोई वस्तु जो बेच रहे हो, अब कितना दिया है, 3 टाइम्स। किसके ऊपर बोला है, टोटल एसेट्स, मतलब जितनी टोटल एसेट्स है उसका 3 गुना रहेगा आपका सेल। तो ये दिख रहा है टोटल एसेट्स कितनी दी है, 6 लाख। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ नीचे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन नोट में। ठीक है, क्या क्या चीज दी है हमारे पास, सेल। तो यहाँ लिखता हूँ टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। ये किस चीज के लिए कर रहे हैं हम लोग, सेल्स के लिए। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं इसको, सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। ठीक है, टोटल एसेट हमारे पास दी थी 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना जाएगा, 18 लाख, 18 लाख रुपया आ जाएगा। ये क्या निकला हमारे लिए, सेल्स। क्या निकला, सेल्स। तो यहाँ सेल्स में फिगर डाल देंगे हम लोग 18 लाख रुपए। ठीक है, समझे ये चीज, समझी क्या ये चीज। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या दिया, वेरिएबल कॉस्ट। उसने क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है, 40% है। किस चीज का, सेल्स का। तो यह लिख दूंगा यहाँ पे सेल्स, ये सेल्स है 18 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 40%, बताओ कितना आ रहा है, निकालो इस चीज को, 7,20,000। ठीक है, माइनस करो तो आप लोगों के लिए क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, माइनस करो कितना चीज आ रही है, देखो 10,80,000। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी हमको क्वेश्चन में दिए, देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अभी थर्ड। फिक्स कॉस्ट कितना दिए, 3 लाख। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 3 लाख। ठीक है, 3 लाख यहाँ से माइनस कर दूंगा तो बचेगा EBIT 7,80,000। ये निकला EBIT। ठीक है, अब EBIT से भी माइनस क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट दिया है क्या हमको यहाँ पे, नहीं, बट हमको दिया है कहाँ पे, देखो ये दिख रहा है डिबेंचर। डिबेंचर दिख रहा है, डिबेंचर मतलब क्या है, हमने लोगों से पैसा लिया है कर्जे के रूप में। डिबेंचर मतलब क्या होता है, कर्जे के रूप में हमने पैसा लिया है हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। वो कितना परसेंट है, 14%। मतलब हमको उन लोगों को जिनसे हमने कर्जे के रूप में पैसा लिया था, उनको हम 14% का एक इंटरेस्ट दे रहे हैं। मतलब हमको देना पड़ेगा मतलब हमारी तरफ से पैसा जाएगा मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या। ठीक है, कितना परसेंट है ये, देखो 2,40,000 के ऊपर कितना परसेंट, 14%। तो यहाँ पे करके 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 14% करो, कितना आ रहा है, ये इंटरेस्ट है 33,600। समझा क्या, कितना है 33,600। तो यहाँ पे लिख देते इंटरेस्ट 33,600। यहाँ से ये माइनस कर देंगे तो बच जाएगा हमारे लिए EBT। बताओ कितना चीज आ रही है माइनस करने के बाद, कितना आया, 7,46,400। ये निकल गया हमारे लिए टोटल EBT।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज। ये हमने कल भी क्वेश्चन में किए थे, कैसा कैसा निकालेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले निकला हमारे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेकेंड चीज जो निकली है ईबीआईटी, समझा क्या। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना निकला हमारे लिए 10,80,000, लो कैलकुलेटर पे। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करेंगे 7,80,000 से, बताओ कितना चीज आ रही है 1.38। ठीक है, ये निकला ऑपरेटिंग निकला। सेकेंड चीज निकालते हैं हम लोग, यहाँ निकाल लेते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी सेकेंड क्या निकला ईबीआईटी, तो यहाँ लिखूंगा ईबीआईटी, डिवाइड कर देंगे सेकेंड थर्ड चीज क्या निकली ईबीटी, तो यहाँ लिख दूंगा ईबीटी। बताओ ईबीआईटी कितनी दी है हमारे पास 7,80,000। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको ईबीटी 7,46,400, बताओ कितनी चीज आ रही है 1.04। ये निकला हमारे लिए फाइनेंशियल। अब तीसरा क्या निकालेंगे हम लोग, कंबाइंड, तो यहाँ लिख देता हूँ थर्ड कंबाइंड लीवरेज। फॉर्मूला क्या बनेगा, जो ऑपरेटिंग था शॉर्ट में लिख देता हूँ, अभी ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई कर देता हूँ फाइनेंशियल लीवरेज, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक है, 1.38 मल्टीप्लाई बाय 1.04, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1.43। ठीक है, या 435 या 44 कर देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि 5 आ गया आगे में, तो यहाँ पे कर दूंगा 1.44। समझा, कोई डाउट इसमें नहीं समझा, कोई डाउट, ठीक है लिख लो इसको।